हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, और हर एक बच्चा जुड़ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी के साथ। और जो बच्चा भी जुड़ चुका है क्लास में, क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो लाइक कर दे सबसे पहले क्लास को, और प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चल सके कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है क्लास में। और शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ क्लास को, जिससे हर एक बच्चा जुड़े और लाभ उठा सके प्रत्येक साथी। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर किया करें हर एक साथी, जिससे हर एक बच्चा जुड़े और लाभ उठा सके और एग्ज़ाम में शानदार प्रदर्शन कर सके, क्वेश्चन को बना सके और हर एक कॉन्सेप्ट को सीख सके। चलिए बच्चा, मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और उसके बहुत ही सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। उसी के आगे देखिए जो भी कॉन्सेप्ट आपके बचे हुए हैं उनको सीखते हैं और शानदार तरीके से उन कॉन्सेप्ट को सीखकर अपने एग्ज़ाम के लिए आने वाले क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से बनाते हैं। चलिए जल्दी से जोड़िए अपने सभी साथी को, हर एक बच्चा जोड़े भाई, और इसके बाद देखिए शानदार तरीके से सीखे क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है, पहली बार क्लास में जुड़ा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए जल्दी से शेयर करिए भाई अपने सभी साथी के साथ क्लास को, और आइए और क्लास में नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, परिवार का हिस्सा बनिए और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करिए। आइए बच्चा देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, हर एक साथी देखिए और उस क्वेश्चन को आंसर करके बताएगा कि क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। पहला क्वेश्चन क्या है समझिए, देखिए सीखिएगा पहला क्वेश्चन। हर एक बच्चा देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कोई धन कितने समय में कोई धन कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना हो जाएगा। समय बताइए। समय बताइए। हर एक साथी इस क्वेश्चन को देखे, समझे भी और क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी। समय आपको बताना है, समय क्वेश्चन में आपको बताना है। और कोई भी धन है, धन आपका जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 गुना हो जाता है, कितने समय में हो जाएगा ये आपको बताना है। करके हर एक बच्चा बताए भी। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कितने समय में 8 गुना धन हो जाएगा 10% वार्षिक ब्याज की दर से। चलिए करके बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताए भाई, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई कितने समय में कोई भी धन 8 गुना हो जाएगा 10% वार्षिक ब्याज की दर से। बताइएगा भाई। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझे भाई। कह रहा है कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 गुना हो जाता है, तो समय बताइए। ध्यान से समझिएगा बच्चा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे एग्जाम में बनाएंगे, हर एक साथी ध्यान से समझे भाई। देखिए बच्चा, सबसे पहली बात तो आपको धन नहीं पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है कौन सा है, रेट प्रतिशत आपको पता है 10%, और टाइम आपको निकालना है, और जो ब्याज की दर है वो आपको 10% है,
कितना गुना हो जाता है, इसका मतलब अमाउंट आपको पता है कि 8 हो जाता है। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, जब इस तरह की कंडीशन बनी कि कोई भी धन जो रहा होगा वो कितना गुना हो जाता है, मतलब गुने में बढ़ जाता है, तो हमेशा आपको प्रिंसिपल या अमाउंट वो मूलधन को 1 मानना है। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझ ले भाई क्या करना है। गुने की कंडीशन में हमेशा आपको प्रिंसिपल या मूलधन को 1 मानना है। तो अमाउंट कितना हो गया है, 8 हो गया है। आप समझिए बच्चा, प्रिंसिपल क्या होता था भाई, हमने पहले ही क्लास में सीखा था। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो भी धन हम उधार लेते हैं। अगर हमने 1 रुपये उधार लिया है, और अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन, जो धन हम वापस करते हैं। 8 रुपये वापस कर रहे हैं, 1 रुपये उधार लिए थे। अगर 8 रुपये वापस कर रहे हैं तो कितना रुपये ब्याज दे रहे हैं भाई, हर एक बच्चा बता सकता है भाई कितना रुपये ब्याज दे रहे हैं भाई, 7 रुपये हम ब्याज दे रहे हैं। और इसे हम कहते क्या है, SI। इसका मतलब SI बराबर हमें पता चल गया क्या, फॉर्मूला PRT/100। और SI का मान पता है कितना, 7 है। P का मान कितना है, 1 है। R का मान आपको 10, T का मान आपको निकालना है, मतलब टाइम निकालना है, अपॉन 100। ये बात हर एक बच्चे को समझ में आ रही भी। ये देखिए यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 10 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10 × 70 बराबर T। कितना वर्ष आ जाएगा, 70 वर्ष हमारा जो टाइम है आ जाएगा। यही हमारा निकालना था, कितने वर्ष में 8 गुना होगा, 70 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान से समझ ले कैसे क्वेश्चन को बनाना है। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को सीख ले भाई। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, कैसे निकालना है क्वेश्चन को, हर एक साथी ध्यान से समझ ले। क्या करना है बच्चा, देखिए समझिए। सबसे पहली बात तो P प्रिंसिपल आपको 1 मानना है। जब प्रिंसिपल 1 था तो अमाउंट 8 है, तो इसका मतलब SI यहाँ से 7 रुपये देना पड़ा। SI बराबर PRT/100 लगाइए। SI का मान 7, P का मान 1, R का मान 10 है, T का मान निकालना है। सॉल्व करिए, T का मान कितना आ जाएगा, 70 वर्ष। क्लियर है, आगे चलें। चलिए देखिए समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, हर एक बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसका भी आंसर करके बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। समझिएगा भाई अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हर एक साथी ध्यान से समझे भी क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, दर क्या होगी। हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। इस क्वेश्चन में आपको दर निकालना है बच्चा। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपको टाइम निकालना था, तो ध्यान से समझिएगा, करना उसी तरीके से है। अब यहाँ पे आपको R का मान निकालना है। पहले हमने T का मान निकाला था, R का मान निकालना है, तो उसी फॉर्मूले से R का मान भी निकलेगा। तो हर एक बच्चा शानदार तरीके से करके बताए भाई R का मान मतलब रेट प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी करके बताइए। हर एक साथी करके बताए भाई क्या होगा, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, R का मान क्या होगा, रेट प्रतिशत क्या आएगा, करके बताइए। बताइएगा भाई। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा देखिए भाई समझिए। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कोई भी धन, फिर से हमें कोई भी धन मानने के लिए कह रहा है, 1 मान लेंगे। T का मान पता है 10 वर्ष, और R का मान आपको निकालना है। A का मान पता है कितना है भाई, 3 गुना हो जाता है, मतलब 3 हो जाता है। तो यहाँ से आपको फार्मूला लगाना है, SI बराबर PRT/100।
एस आई यहाँ से कितना प्राप्त होगा भाई, 2 प्राप्त होगा। ये देखिए यहाँ से निकल रहा है। क्लियर है भाई सभी को। 1 रुपये उधार लिया था, 3 रुपये दे रहे हैं तो 2 रुपये ब्याज दे रहे होंगे, तभी तो 3 रुपये दे रहे हैं। और एस आई बराबर 2 है, पी का मान 1 है, आर का मान निकालना है, टी का मान कितना है भाई 10, वो कितना है भाई 10 है, आगे 100। यहाँ से देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 0 से 0 कटेगा, ये इधर जाएगा तो दुर्धम 20% आर का मान आ जाएगा। यहाँ से रेट प्रतिशत आपको निकालना था, तो 20% हमारा जो क्या आ जाएगा, दर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को बताइए। सारी चीज़ें क्लियर हैं भाई, बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई। बताए भाई, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलिए, देखिए अगला तरीका, दूसरे तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई। क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन कह रहा है कोई भी धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना। जितना गुना होगा उससे 1 कम करेंगे तो 3 गुना हो रहा है, तो उससे 1 कम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अपान कितने वर्षों में हो रहा है, 10 वर्षों में, 10 रखिए। रेट प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई करिए, 0 से 0 कटेगा और 2 दम 20% यहाँ से आ जाएगा डायरेक्टली। ये सारे कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको डायरेक्टली आंसर निकालना है। कैसे, जितना प्रतिशत, जितना गुना धन हो रहा है उससे 1 कम करिए। 3 गुना हो रहा था तो 2, 1 कम किया, और जितने वर्षों में हो रहा है उसको नीचे रखिए, 10% में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करिए। ये 0 से 0 कट गया, एक यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 2, 10 दुनिया 20% हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई, कोई दिक्कत। आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए ध्यान से, और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके हर एक बच्चा बताए भाई। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई। अगला क्वेश्चन है बच्चा, यदि कोई धन यदि कोई राशि पाँच वर्ष में या 25 वर्ष में, 25 वर्ष कर लीजिए, 25 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। साधारण ब्याज की दर बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, साधारण ब्याज की दर क्या होगी, रेट प्रतिशत क्या होगा, करके बताइए। जल्दी से हर एक साथी निकाल के बताए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आएगा आंसर, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हर एक साथी बताए भाई। रेट प्रतिशत क्या आएगा, करके बताइए। ब्याज की दर क्या आएगा, हर एक बच्चा करके बताए। रेट प्रतिशत क्या आएगा, करके बताइए। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा ध्यान से समझिए भाई। बच्चा मैंने क्या बताया था भाई, जितना गुना धन होगा उससे 1 कम करेंगे, 5 गुना हो रहा है, 1 कम 4, जितने वर्षों में हो रहा है उसको रखिए नीचे 25,
और रेट प्रतिशत निकालना है 100 का मल्टीप्लाई करिए 25 चौको 100 और ये 4 गुणे 4 है 4 चौको 16 16% यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? हर एक बच्चा बताए भाई कोई दिक्कत है? और अगर पहली तरीके से आप करना चाहते हैं तो वो बेसिक तरीका है बच्चा, फॉर्मूले के माध्यम से करेंगे तो भी हमारा 16% ही आंसर आएगा। अगर आप एग्ज़ाम में जल्दी से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्या करना है, सबसे पहले जितना गुना धन होगा उससे कम जितने वर्षों में होगा गुणे 100 करेंगे, रेट प्रतिशत आपको शानदार तरीके से प्राप्त हो जाएगी जितना भी रेट प्रतिशत हो रहा होगा। आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए क्या कहना चाह रहा है और उसका भी आंसर करके हर एक बच्चा बताएगा। देखिए समझिए क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। क्वेश्चन है एक राशि 4% की दर से 8 गुनी हो जाती है। एक राशि 4% की दर से 8 गुनी हो जाती है। 8 गुनी हो जाती है, वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी? वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी? वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी? हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताया। भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया है आपको। क्वेश्चन को समझिए और ध्यान से हर एक बच्चा क्वेश्चन को पढ़कर आंसर करके बताए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। कितने प्रतिशत की दर से वह राशि 7 गुनी हो जाएगी करके बताइए भी। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। कितने प्रतिशत की दर से वह राशि 7 गुना हो जाएगी बताइए भाई करके। चलिएगा भाई देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान से समझिए भी। बच्चा ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? भी कह रहा है एक राशि 4% की दर से 8 गुनी हो जाती है। बच्चा यहाँ से लेकर यहाँ तक, शुरुआत से लेकर यहाँ तक एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका देखिए, बेसिक तरीका समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन को बेसिक तरीके से फॉर्मूले के माध्यम से कैसे करेंगे। सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। एक राशि 4% की दर से 8 गुनी हो जाती है। यहाँ पे समझिए भी, एक राशि है और 4% की दर से 8 गुनी हो जाती है। आर का मान पता है, पी का मान 1 मानेंगे, टी का मान नहीं पता है हमें, और ए का मान पता है कितना है, 8 गुनी हो जाती है। यहाँ से टी का मान निकलेगा भाई। एस आई यहाँ से कितना प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। तो 7 बराबर मतलब एस आई बराबर पी आर टी निकालना है 100। ये 4 से कटेगा 25 पर, 25 गुणे 7, 25 गुणे 7 बराबर टी। ये टी का मान यहाँ से निकलेगा पहले क्वेश्चन से। अब यही टी का मान हमें यहाँ पे रखना है रेट प्रतिशत निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया भाई आपको दूसरे क्वेश्चन में? वह कितने प्रतिशत की दर से, आर का मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन समझिए, रेट प्रतिशत निकालना है। टी का मान तो आपको पता है कितना है, 25 गुणे 7, और पी का मान 1, आर का मान ए का मान पता है कितना है, 7 है। यहाँ से एस आई कितना प्राप्त होगा भाई? एस आई बराबर हो जाएगा 6। क्लियर है भाई सभी को? आप देखिए 6 बराबर मतलब एस आई बराबर फिर से लगाएंगे पी आर टी या 400। तो एस आई कितना है? 6 बराबर पी का मान 1 है, आर का मान कितना है निकालना है,
t का मान है 25 गुणे 7 बराबर 100 बटे 100। सॉल्व करिए, यहाँ से 25 से 4 पर कटेगा, 25 चौको 100 4। इसके बाद देखिए ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 6 चौको 24 बटे 7 बराबर r। 7 से डिवाइड करिए इसको, 24 को कितने पर जाएगा, 7 त्रिक 21 3 पर जाएगा, 7 त्रिक 21 3 सही 3 बटे 7% आर का मान आ जाएगा। यही आपको निकालना था, नोट कर लीजिएगा। ये बच्चा बेसिक तरीके से फॉर्मूले के माध्यम से जब आप करेंगे तो इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर की प्राप्ति होगी। हर एक बच्चा देख ले, समझ ले, नोट कर ले और सीख ले भाई कैसे बेसिक तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। नोट कर ले भाई हर एक साथी। चलिएगा बच्चा, देखिए दूसरे तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, समझिएगा। ये सब कैलकुलेशन से बचने के लिए हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका समझिए। जब भी मैंने अभी आपको बताया था भाई धन जितने भी गुना होगा उससे एक कम करके ऊपर लिखेंगे। पहले कंडीशन में 8 गुना हो रहा है, 8 से एक कम 7, और कितने प्रतिशत की दर से हो रहा है, 4% की दर से हो रहा है, तो 4 नीचे बराबर। फिर कितना गुना करना है भाई, 7 गुना करना है, तो एक कम करेंगे तो 6 अपान रेट आपको निकालना है। देखिए कितने प्रतिशत की दर से, इसका मतलब आर का मान निकालना है, तो आर रखेंगे नीचे। अब देखिए यहाँ से तिर्यक गुणा कराएंगे इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 7r बराबर ये 6 चौको 24 हुआ भाई। ये 7 इधर से जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा इधर, तो 7 24 बटे 7, और सॉल्व करेंगे तो 3 सही 3 बटे 7% आर की वैल्यू आ जाएगी। यही आपको निकालना था। क्लियर है अभी सभी को, कर सकते हैं, कर पाएंगे, बताइए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, आगे क्या क्वेश्चन है शानदार तरीके से समझिएगा भाई। हर एक बच्चा देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, समझिए अगला क्वेश्चन क्या है। हर एक साथी देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कुछ धन 25 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कुछ धन 25 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। पच्चीस वर्षों में कितना गुना हो जाता है अभी, 2 गुना हो जाता है। बताओ वह धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। बताओ वह धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। हर एक बच्चा करके बताए भी। सेम क्वेश्चन है, उसमें आपको रेट निकालना था, इसमें समय निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, करके बताइए भाई। कोई धन 25 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, बताओ वह धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। हर एक साथी करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कितने समय में 4 गुना हो जाएगा धन, बताइए भाई करके। हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करे भाई। कितने समय में कोई भी धन 4 गुना हो जाएगा। बताइए भी जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर करके बताइए भी। इस क्वेश्चन को भी बच्चा 2 तरीके से कर सकते हैं, बेसिक तरीका भी है और जो मैंने लास्ट में तरीका बताया उस तरीके से भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। देखिए करके बताइए भी कैसे निकालेंगे आंसर, क्या आएगा।
हर एक बच्चा करके बताए भी। चलिए देखिए, समझिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। सबसे पहली बात तो बच्चा देखिए बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से हर एक बच्चा सीखे भी। कह रहा है कुछ धन 25 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब कोई भी धन है जो 25 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, और P का मान हम यहाँ पे मानेंगे 1, R का मान आपको निकालना है, T का मान है 25 वर्ष, और A का मान कितना है भाई 2 गुना हो जाता है। ऐसा ही बच्चा यहाँ से कितना निकलेगा भाई 1 निकलेगा, ब्याज 1। ऐसा ही बराबर फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। तो P का मान है 1, R का मान निकालना है, T का मान है 25/100। यहाँ से सॉल्व करेंगे 25 चौको 100, ये 4 इधर जाएगा, 4 एकम 4, इसका मतलब 4% हमारा क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। यहाँ से पहली कंडीशन से 4% रेट निकाल आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, बताओ वह धन कितने समय में, इसका मतलब T का मान यहाँ से निकालना है, 4 गुना हो जाएगा, P का मान 1 मानेंगे, रेट आपको पता है कितना है 4%, A का मान पता है कितना है 4 गुना। ऐसा ही यहाँ से पता चलेगा भाई कितना 3 बराबर P कितना है 1, R का मान कितना है 4, T का मान निकालना है अपॉन 100। सॉल्व करिए, इसको कितना पर जाएगा, 25 चौको 100, 25 पर जाएगा, 25 त्रिक 75, ये गुणा हो जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा 75 वर्ष। क्लियर है भाई सभी को, T का मान कितना आ जाएगा 75 वर्ष आ जाएगा। यही आपको निकालना था। ये बेसिक तरीका है, फॉर्मूले के माध्यम से जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 75 वर्ष आएगा। क्लियर है भाई सभी को। अब देखिए जो लास्ट में मैंने तरीका बताया था क्या, कि जितना गुना है उससे 1 कम करिए। पहली कंडीशन में 2 गुना है, 1 कम करेंगे तो 1 कितने वर्षों में, 25 वर्ष में, बराबर कितना धन 4 गुना हो जा रहा है, तो 4 गुना 1 कम करेंगे तो 3। टाइम आपको निकालना है, T का वैल्यू निकालना है, T यहाँ पे रखेंगे। सॉल्व करिए, देखिए ये T इधर आ जाएगा, तो 1 में गुणा करेंगे, T का कोई मतलब नहीं है, 25 त्रिक 75, ये यहाँ से आ जाएगा डायरेक्टली 75 वर्ष। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। यहाँ से आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है, जितना गुना पहली कंडीशन में हो रहा है उससे 1 कम करिए, जितने वर्षों में 25। दूसरी कंडीशन में 4 गुना हो रहा था, 1 कम करेंगे तो 3, और जितने समय में निकालना है आपको समय यहाँ पे T मान लीजिए। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 75 वर्ष आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। कोई दिक्कत है, सारी चीज़ें क्लियर है, कर पा रहे हैं, बना पाएंगे क्वेश्चन, एग्जाम में आने पर बहुत ही शानदार तरीके से आंसर निकाल पाएंगे। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भी। और अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो प्रत्येक बच्चा भी क्लास को लाइक किया करे, शेयर किया करे अपने सभी साथी के साथ, और कमेंट करके बताया करे कि क्लास कैसी लग रही है, कैसी क्लास आपको समझ में आ रही है। हर एक बच्चा कमेंट करके बताया करे। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा, रिवीजन करता रहेगा अपने सभी साथी के साथ, और नोट्स बनाता रहेगा, और हर एक कॉन्सेप्ट को सीखता रहेगा हमारे साथ GS कंपटीशन इंस्टीट्यूट में। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।